नमस्ते दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा इसलिए है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये डीप के अंदर नहीं है। अभी कंपटीशन के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं आता। एसएससी को यदि छोड़ दें तो आपके ज़्यादा डीप में अलजेब्रा नहीं आती है। जो एसएससी वाले हैं उनके लिए ये भी सफिशिएंट नहीं है, इससे भी डीप में सवाल आते हैं। लेकिन जो पटवार, पुलिस, बैंक वाले हैं और एलडीसी वाले हैं, कुछ छोटे मोटे जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर इतनी अलजेब्रा यदि आपको आती है तो वो सफिशिएंट है। आगे जो नंबर सिस्टम के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो इसी अलजेब्रा पे डिपेंड होने वाले हैं, इसीलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके 10 ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं। नहीं याद करोगे तो फिर गणित बहुत मुश्किल है, ठीक है, भूल जाओ, फिर सिलेक्शन भूल जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। ये आना बहुत जरूरी है यदि आपको अच्छे लेवल की एक नौकरी पानी है, ठीक है। इनको याद करना है, जैसे मैंने कल बताया था घातांक के रूल आपको याद करने हैं, उसी तरह से अलजेब्रा के ये 10 बेसिक रूल भी आपको याद करने हैं, ठीक है। कोई इलाज नहीं है, रटना पड़ेगा, ठीक है। लड़के बोलते हैं सर मुझे इनको बहुत अजीब से लगता है, बहुत डर लगता है। ये कुछ भी नहीं है, यदि आप इनको रट लेते हैं तो सारे सवाल कर लेंगे आप, ठीक है। एक लड़का बोलता है सर मुझे एक्स और वाई से बहुत डर लगता है, तो मैंने कहा ठीक है, एक्स और वाई नहीं पढ़ाता मैं चल ए बी पढ़ा देता हूँ। ए और बी से पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ए और बी से हम लोग 10 इसके जो फॉर्मूले हैं बेसिक वो पढ़ने वाले हैं। एक एक करके समझना और इनको याद करते जाना, ठीक है। चलते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहीं से यदि मुझे इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये 2ab इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो आप ये 2ab को इधर उठा के ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलते हैं आगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहीं से वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछे तो 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के देखिए दोनों मान आप याद रखिएगा। यदि आपको a प्लस बी का मान दे रखा होल स्क्वायर का तो इससे निकालना है, और a माइनस बी का मान दिया हो तो आपको इससे निकालना है, ठीक है। चलते हैं आगे यदि पूछा जाए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, तो ये आपका जो मान होता है वो कितना होता है, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों गुणा में है, ठीक है। आगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद करना है, ठीक है। इसको यदि मैं फर्दर और थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब ए रहा, b क्यूब ए रहा, यहां बिठा दिया दोनों को। इन दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3ab मैंने कॉमन ले लिया। तो 3ab मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह गया, a प्लस बी, क्लियर। आगे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब पूछे तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि b माइनस का है, ठीक है। ये b माइनस का इसलिए माइनस आया। यहाँ b स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर हो गया, तो माइनस माइनस गुणा हो गया क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। यहाँ फिर से इसको मॉडिफाई करते हैं तो a क्यूब और b क्यूब तो यहाँ आ जाएंगे पास पास, लेकिन यहाँ इन दोनों में कॉमन कौन आ जाएगा, माइनस 3ab, और ब्रैकेट में कौन रह जाएगा, a माइनस बी, क्लियर है। चलते हैं आगे। अब इनको ब्रैकेट से बाहर लिया, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा आपसे सीधा सीधा, तो यहाँ आपको क्या करना है, सीधा इन दोनों के बीच में चिन्ह देखिए, एक बार इन दोनों को क्यूब हटा के सीधा प्लस लगा के लिख दीजिए। जो चिन्ह यहाँ है वही इस पहले वाले ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब, देखिए यहाँ माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस ही आएगा। उसके बाद यहाँ अगले ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यहाँ से अलग चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ भी यहाँ से अलग चिन्ह आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ आप 2ab मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये 2ab याद रहता है, इसको यहाँ नहीं लगा देना आप, ठीक है। अगला देखिए a प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर पूछा जाए तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद यहाँ इन तीनों में 2 कॉमन आ गया तो 2 को कॉमन बाहर निकाल दिया तो ये क्या रहेगा, ab प्लस bc प्लस ca।
नवा देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो a प्लस का b माइनस का, तो ये माइनस का हो गया। माइनस बी माइनस सी गुणा होकर प्लस बन जाएगा तो 2bc हो गया। माइनस सी और a प्लस का तो माइनस सी ए बन जाएगा तो 2 माइनस का 2c आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से देखो और इनको रट लो कृपा करके। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल बनते हैं इससे और हमको पता नहीं चलता कि सवाल इसका है। इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, देखिए इसका मान 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये माइनस का 3abc उधर चला जाएगा तो प्लस का 3abc बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर। ठीक है, ये 10 नियम या 10 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, रटने हैं, क्योंकि इससे आपके आगे आने वाले जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के बहुत रिलेट करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रा के। जैसे कि मैंने आपको बताया वो जो 10 रूल्स है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस इस पे आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको 999 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये नहीं करने लगना है कि भाई 999 इंटू 999 कर दिया, 999 इंटू 999 ये करने आप लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, पहले ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 999 प्लस 998 और अगले ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, 999 माइनस 998। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका, ये 1997 और यहाँ 999 में से 998 घटाओगे तो 1 आएगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1997। वैसे तो ये सीधा पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें आप सीधा आंसर कर सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वही बात है साहब, सीधा बिना पेन चलाए करने की कोशिश करते हैं। 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, तो 106 प्लस 94 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साहब 106 माइनस 94, इधर आपका 200 बन गया और इधर गुणा में क्या हो गया, देखिए 106 में से 94 आप माइनस करोगे तो 12 आएगा, तो 12 इंटू 200 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2400, यानी कि 2400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बेसिक से रूल याद हैं तो सवाल जल्दी हो जाएंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए साहब आपका यहाँ पे देखिए 589 प्लस 187 का स्क्वायर, 589 माइनस 187 का स्क्वायर, नीचे 589 गुणा 187। तो यहाँ पे अब क्या घटा के इनके स्क्वायर करोगे, नीचे इनको गुणा करोगे, नहीं साहब ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, आपको इन सवालों में पहला काम करना है अपने ए और बी सर्च करने हैं। ए कितना है मेरा 589, यहाँ बी कितना है मेरा 187, बस इतना काम कर लीजिए। तो यहाँ आप लोग पाएंगे कि देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और साहब यहाँ माइनस में क्या है साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे बटा में कौन है साहब ए बी है। तो जब भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा साहब, आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस है और यहाँ पे फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या मिलेगा, देखो साहब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab आता है, लेकिन ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट गए और नीचे आपके बटा में a बी था ही। ठीक है,
तो यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए 4ab अपॉन ab। क्लियर, ab से ab कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 4। देखिए साहब ये रहा। ठीक है, तो आप लोग जब भी ऐसा सवाल करें, आपको ऐसा नज़र आए, ये वाला आपको सेटअप नज़र आए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान हमेशा क्या होता है साहब 4 आएगा ऐसे सेटअप का। ठीक है, और आपको ऐसा नज़र आए, सिर्फ ये ऊपर वाला नज़र आए, यदि आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे साहब, देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, यदि आपको ऐसा कहीं दिखे a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 4ab। ठीक है, और यदि आपको इसका थोड़ा सा उल्टा नज़र आए, इसका उल्टा कैसा नज़र आएगा, यानी आप देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ नीचे आपको, कि यदि आपको नज़र आए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस की जगह क्या हो जाए आपका प्लस हो जाए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा आपको नज़र आए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2ab जो है वो कट जाएंगे और बाकी दोनों रह जाएंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मान क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि इस क्वेश्चन में है आपके। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही बात है, a स्क्वायर देखिए 931 और 138, 931 माइनस 138, सेम टू सेम यही वाली बात है। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, और बटा में देखिए आप क्या दे रखा है 931 इंटू 931 और 138 गुना 138, यानी नीचे आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए साहब कैंसिल आउट, और आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते से डरना नहीं है, देखिए आंसर कितने इजी निकल के आ रहे हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर। तो 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों को a और b तो पता चल ही गए अपने। ठीक है, यानी यहाँ पे a कौन है मेरा 465 है, और b कितना है मेरा 415 है। अब आप सवाल को देखिए, सवाल में क्या दे रखा है आपको, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 4ab है कि नहीं है। ठीक है, अब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे क्या देखा है माइनस में 4ab। अब देखिए 2ab प्लस का 4ab माइनस का, तो ठीक है यहाँ पे देखिए अब क्या बनता है, ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसका वैल्यू। तो आप लोग देख पा रहे हैं a माइनस बी कितना है। आंसर निकालने के लिए क्या करोगे आप, a और b आपको दिए हुए देख लीजिए, तो 465 माइनस 415 का क्या कर दोगे आप होल स्क्वायर कर दोगे। 465 में से 415 घटाओगे श्रीमान तो कितना मिलेगा मुझे 50, और 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। ये इसका आंसर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए साहब, इसमें a कितना है 735, यानी ये a क्यूब नज़र आ रहा है मुझे, और ये b क्यूब नज़र आ रहा है। नीचे देखिए आप पहले a स्क्वायर दे रखा है, फिर ab दे रखा है, और फिर b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब आप जैसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब खोलते हो तो आपको क्या मिलता है, आप लोग जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब खोलते हैं तो हमको मिलता है a माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या मिलता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बटा में आपका ये दिया हुआ ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग देखिए ये पूरा टर्म जो है, पूरा टर्म ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो बचेगा क्या ओनली a माइनस बी। ठीक है, और ओनली a माइनस बी बचेगा, तो a आपका कितना दे रखा है साहब 735, और b कितना दिया है आपका 105। ठीक है, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा आपका 630। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो बेसिक से फॉर्मूले हैं, सीधे डरावने सवाल जो है यदि आपको फॉर्मूले याद है तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए साहब, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ पे ऊपर देखिए 5.32 इंटू 56, 5.32 इंटू 44। तो 5.32 यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 56 प्लस 44। नीचे देखिए साहब बटा में 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7.66 प्लस 2.34, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7.66 माइनस 2.34। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 5.32
इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है साहब, क्योंकि 56 और 44 100 बन जाएंगे। नीचे देखिए आप 7.66 प्लस 2.34 आप करोगे तो ये आपको देगा 10, और 7.66 में से 2.34 माइनस करोगे तो ये आपको देगा 5.32, ठीक है। आप लोग देखिए 5.32 से 5.32 उड़ गया, और फिर ये 1 0 से 1 0 कट गया। आंसर क्या मिल गया मुझे? ओनली 10, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, देखिए कितना आसान आंसर है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है साहब a³ माइनस b³ है ये, ठीक है, और नीचे बटा में आपका है a² प्लस ab प्लस b², जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। अब आप लोग फाइंड आउट करो, a कितना है, यहाँ 2.3 है डेफिनेटली, लेकिन b कितना है मेरा, देखिए 0.27 लिखा है। ये जो 0.27 है, क्या मैं कह सकता हूँ ये 0.3 का क्यूब है, ठीक है। तो 0.3 का यदि आप क्यूब करते हो तो 0.027 मिलेगा। तो b कितना हो गया मेरा? 0.3। तो a और b का वैल्यू ये आ गया, सीधा सीधा पुट कर दीजिए। यहाँ से मैंने बताया था आपको a³ माइनस b³ का एक्सपेंशन क्या खोलते हैं, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब यहाँ नीचे ये a² प्लस ab प्लस b², तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई आपकी। तो बच गया क्या यहाँ पे? a माइनस b, और a माइनस b बचा है। तो a आपने लिख रखा है 2.3 है, और b आपने लिख रखा है साहब कितना है? 0.3 है। तो 2.3 में से 0.3 माइनस करोगे तो 2 रहेगा केवल। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं। आप एक बार अंदर घुस जाइए, फॉर्मूले याद रख लीजिए, आराम से हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला देखिए 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इस तरह से 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर तक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसको आप 1 माइनस यदि 1/4 और ये करने लग गए, और इसको 1 माइनस 1/9 ऐसे कर दिया, तो ये सवाल आपका बहुत लंबा चला जाएगा। इस तरह से हमको नहीं करना है। ये सवाल अलजेब्रा लग के होगा। कैसे होगा देखिए साहब, इसको मैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप लोग चेक कर लीजिए, कुछ गलत लिखा हो तो बता दीजिएगा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ साहब, ठीक है। और इस तरह से आगे तक चलते जाते हैं साहब। इसको क्या लिख सकते हो आप, लास्ट वाले को, इसको लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/19 का होल स्क्वायर, और इसके गुणा में आगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। आप लोग जानते हो a² माइनस b² क्या होता है। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या करोगे, 1 माइनस 1/2, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। इस वाले ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस 1/3, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3, ठीक है। इसी तरह से आगे तक चलता जाएगा। देखिए यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस 1/19, 1 प्लस 1/19, 1 माइनस 1/20 और 1 प्लस 1/20, ठीक है। देखिए 1 में से 1/2 घटाते हैं 1/2 आता है। इसको जोड़ोगे तो आप मिलेगा 3/2, इसको माइनस करोगे 2/3, इसको जोड़ोगे तो 4/3। आगे देखिए साहब, आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको 18/19 इंटू 20/19, फिर आगे आप देखिए ये मिलेगा आपको 19/20 इंटू 21/20, ठीक है। आप लोग देखिए ये पूरी टर्म देखिए एक दूसरे की उल्टी, आपस में कटते चले जाएंगे, ये कटते चले जाएंगे, ये कट जाएगा। ये देखिए एक दूसरे से उल्टी टर्म है, ये आपस में कटते चले जाएंगे पूरे। खाली लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है साहब, 1/2 इंटू 21/20। आंसर क्या बनेगा इसका, 21/40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के सवाल भी अलजेब्रा से ही होने वाले हैं। क्लियर है। चलते हैं आगे। आगे देखिए 7 + 2√10, इसका भी अंडर रूट लगाया हुआ ऊपर साहब, इसके भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
यहाँ जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, कुछ अजीब सा दिखे, 7 + 2 रूट 10 और रूट के ऊपर और रूट लगाओ, तो ध्यान रखिए आप पहले एक चीज़ देखिए बीच में चिन्ह कौन सा है। बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और बीच में जब प्लस का चिन्ह है तो इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर छुपा हुआ होता है। a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? a² + b² + 2ab। आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, ये जो 2ab है मेरा, ये 2ab को आपके ये जो रूट वाली टर्म है 2√10 इसके बराबर कर देना है। ठीक है साहब, 2√10 के बराबर करना है। तो 2√10 के बराबर आपने इसको कर दिया तो देखिए 2 से 2 तो कट गया, यानी आपको यहाँ से मिला a × b बराबर कितना? √10। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि a × b बराबर √10 को मैं क्या लिख दूँ साहब? क्या √5 × √2 लिख सकता हूँ? कोई बुराई थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मेरा a कौन है। a है आपका √5 और b कितना है मेरा? √2। ठीक है, अब आप a + b का यदि होल स्क्वायर करोगे, ये वैल्यू रखे, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये रख के यदि आप a + b का होल स्क्वायर करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है, 7 + 2√10। मैं बिल्कुल आपको करके नहीं बताऊंगा, आप खुद करिएगा। ये देखिए √5 + √2 का यदि होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा, 7 + 2√10। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, ये लाइन एक बार यूँ है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको अंडर रूट में ये दिया हुआ है, आपको क्या लिख के दिया हुआ है साहब? आपको लिख के दिया है अंडर रूट में 7 + 2√10 और 7 + 2√10 आपको पता ही है कि साहब किसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट में √5 + √2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर यदि a² लिखा है और इसके ऊपर रूट लग गया तो इसका मान कितना होता है? a होता है, जानते हैं सभी लोग। तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो √5 + √2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है? बीच में प्लस का चिन्ह देखना है। बीच में प्लस का चिन्ह देखें तो a + b का होल स्क्वायर देखना है। उसके बाद मेरे a और b ज्ञात करने हैं। आप लोगों को सीधा सीधा मैं ट्रिक बता दूं, यदि आपको a और b मिल गए तो सीधा सीधा बीच वाला चिन्ह a और b के बीच में लगा दीजिए। a और b मिल गए, a √5 मिल गया, b √2 मिल गया, बीच वाला चिन्ह क्या है? प्लस का, तो सीधा सीधा बीच में इनके चिन्ह लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 8 + 2√15, तो यहाँ भी यही बात है साहब, आप लोगों को क्या करना है? वही काम करना है। 2ab के बराबर किसको करोगे? 2√15 को, 2√15 को करोगे तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे a × b √15 के बराबर है। √15 को मैं क्या कह सकता हूँ? क्या √5 × √3 बोल सकता हूँ। तो जैसे ही a मिल गया √5, b मिल गया √3, तो साहब दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो √5 + √3 सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बड़ी जल्दी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल भी आपके अलजेब्रा से ही जुड़े हुए हैं। आपको a और b आइडेंटिफाई करना है, बीच में चिन्ह देखना है कौन सा है, और उसके बाद तुरंत आंसर टिक करना है। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आप जल्दी से आंसर करोगे 1 सेकेंड में। यही बात है, 8 - 2√15, वही बात है। यदि आप a और b ज्ञात करोगे यहाँ पे तो a b बराबर क्या आएगा? √15 के, फिर से, और फिर a कितना हो जाएगा? √5, और b कितना? पीछे वाला ही सवाल है, बस साइन चेंज है। b बराबर √3, बीच में माइनस का चिन्ह है। आंसर क्या हो जाएगा साहब? √5 - √3, यानी थर्ड ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? आप देखते से ही आंसर कर पाएंगे बड़े जल्दी। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहीं पे बना के दे दूँ, मान लीजिए कि मुझसे पूछा है साहब 10 + 2√21, बता पाएंगे आप? तो आपको पता, आप कहोगे सर ये तो फटाफट कर सकते हैं, √7 + √3। ठीक है, ऐसा ही आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि √12 + 2√35, बता पाएंगे? तो 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, √7 + √5। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग आसानी से अब इन सवालों को कर पाएंगे।
चलते हैं आगे। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द्विघात समीकरण इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस फॉर्म में होती है आपकी ax² + bx + c। यहाँ पे x की घात कितनी है 2 है, x की घात 2 है तो यहाँ x के 2 मान होंगे, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा, जैसे मैं अभी करके बताऊंगा आप लोगों को याद आ जाएगा। जैसे एक इक्वेशन है x² + 7x + 12 बराबर किसके 0 के। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना होता था, ये 12 के जो है ऐसे टुकड़े करने पड़ते थे जो मुझे 7 बना के दें, ठीक है। वैसे तो 12 और x² इन दोनों को गुणा करना है पहले। 12x² के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर तो 12x² दें, ठीक है। आप लोगों को यहाँ समझ लीजिए ऊपर 12x² के ऐसे टुकड़े करने हैं दो जो गुणा करने पर तो 12x² दें और जोड़ने पर 7x दें। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 4x और 3x। आप लोग देख लीजिए, इनको यदि मैं ऐड करता हूँ तो 7x मिलता है, ठीक है। ऐड करने से 7x मिलेगा और गुणा करने से 12x² मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके टुकड़े क्या बनेंगे, x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। यहाँ x², यहाँ पे x आपको कॉमन लेना है, सॉरी x आप कॉमन ले लीजिए तो x + 4। यहाँ आप 3 कॉमन लोगे दोनों में तो x + 4 बराबर 0 के। यहाँ आप देखोगे कि x + 3 अलग आ जाएगा और x + 4 अलग आ जाएगा बराबर किसके 0 के। तो आप लोग देख पा रहे हो कि x + 3 बराबर 0 और x + 4 भी बराबर 0 के। तो यहाँ से x के 2 मान निकल के आएंगे। x बराबर क्या हो गया, पहले में -3 और एक में क्या निकल के आएगा -4। तो x के ये 2 वैल्यू आपके सामने निकल के आएंगे। यहाँ से देखिए x बराबर -3 आएगा इससे, और इससे क्या आएगा x बराबर -4। यहाँ देखिए 84 है, 84 के ऐसे टुकड़े करने जो 17 बना के दे मुझे, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x² -21x + 4x -84। यहाँ माइनस का चिन्ह साथ में आएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ आपको क्या करना था साहब, -84x² के टुकड़े करने हैं, इस चिन्ह को साथ में रखना है जो मुझे -17 दे। तो आप देखिए -21x और +4x, ठीक है। -21 और 4 आप जोड़ोगे तो -17 मिलेगा, लेकिन गुणा करोगे तो -84x² मिलेगा, ठीक है। तो ये बराबर 0 के हो गया। यहाँ x कॉमन तो x -21, यहाँ 4 कॉमन तो x -21 बराबर 0 के। यहाँ आप देखोगे x + 4 अलग आएगा और x -21 अलग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -4 और यहाँ से मिलेगा x बराबर 21। तो x के 2 मान ज्ञात आपको हो गए। तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण जहाँ x के 2 मान होते हैं। ऐसे टुकड़े बनाने हैं और टुकड़े बनाने के बाद x का मान निकालना है, जैसे कि 2 इक्वेशन आगे है। अब मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे इसको करना कैसे। आपको देखना है यहाँ पे +22 है, तो मुझे +22 के टुकड़े बनाने हैं जो क्या बनाए, मुझे -13 दे। तो -13 बनाने के लिए +22 को टुकड़े कैसे बनेंगे, -11x और -2x। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो -13x मिलेगा, ठीक है। और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 22x² मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये मिल गया 22 के टुकड़े -11 -2, तो यहाँ से अब सीधा सीधा आप x का वैल्यू क्या बताओगे। x का वैल्यू बताने के लिए आपको साइन इनके उल्टे कर देने हैं, बिल्कुल विपरीत साइन कर देने हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से 11 और यहाँ से 2, दोनों ही प्लस के आएंगे साहब, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए सीधे टुकड़े करके साइन चेंज कर देना है। जैसे ये सवाल देखिए 57 है, आपको -57 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो प्लस का 16 बनाए। तो क्या यूँ कह सकता हूँ -19 और +3, ठीक है, सॉरी +19 और -3 होगा, ठीक है साहब। +19 और -3 ऐसे टुकड़े होंगे जिससे मुझे +16 मिल जाएगा। इनको आप गुणा करोगे +19 और -3 को तो -57 मिलेगा और जोड़ोगे तो +16 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टुकड़े बन गए, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, इनका बिल्कुल अपोजिट साइन होगा। यानी x का वैल्यू होगा -19 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा +3। x के 2 मान आएंगे आपके, एक तो -19 आएगा और एक +3 आएगा। तो सीधा सीधा काम है, आप टुकड़े करके साइन चेंज कर दीजिए, बस ये आपका सीधा ट्रिक है इन सवालों को करने का, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ये टुकड़े नहीं बनते हैं, ठीक है। टुकड़े नहीं बनते तो हम क्या आंसर नहीं कर पाते। तो जिन सवालों में टुकड़े नहीं बनते उसके लिए हमें श्री धराचार्य जी एक सूत्र बता कर गए हैं, ये वाला -b +
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x के दो मान आएंगे साहब। इससे दो मान क्यों आएंगे? क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस है यहाँ पे। प्लस माइनस का मतलब क्या है? एक मान प्लस का आएगा, देखिए नीचे एक मान आप पहला मान आएगा प्लस का, दूसरा मान आएगा आपका ये माइनस का, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा बीच में। तो प्लस और माइनस x के दो मान आएंगे, पहला प्लस से लेना है, दूसरा किससे लेना है? माइनस से लेना है। और ये सूत्र हमें श्री धराचार्य जी ने बताया है, ठीक है। तो इससे भी आप x के मान जो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की है उनके मान भी आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है लेकिन याद होने वाला है, ठीक है। एक बार याद करने के बाद भूल भी नहीं सकते आप। चलें आगे। देखिए जैसे ये सवाल है, अब इसमें -7 के आपको टुकड़े करने हैं जो -5 दे, तो ऐसे तो कोई टुकड़े बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे मुझे x का जो पहला मान है वो कैसे ज्ञात करना है? यहाँ पे बी स्क्वायर कैसे ज्ञात, बी और ये a कहाँ से आएंगे? तो आपको पता है इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तौर पे लेना है। तो यहाँ पे देखिए a तो मेरा क्या है? x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो a का मान तो 1 है। b देखिए आप क्या है? x के गुणा में -5 है, चिन्ह सहित लेना है। c का मान कितना है? यहाँ पे देखिए चिन्ह सहित लेना है, -7 है, ठीक है। तो x1 बराबर क्या होगा आपका? -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस द्विघात समीकरण को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब बैंक के अंदर भी 5 सवाल देता है कम से कम, ठीक है, उसमें डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखिए b का मान कितना है? -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, आगे प्लस का चिन्ह, अंडर रूट b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करोगे 25, -4ac, -4 इंटू a का मान 1 और c का मान है आपका -7 बट्टा में 2a यानी 2 गुणा 1। देखिए क्या मिला मुझे? +5 प्लस अंडर रूट में देखिए क्या आया? 25 और 4 7 28 हो गया। तो ये सब बना देखिए 25 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 28, ठीक है, बटा में आपका हो गया 2। देखिए क्या आंसर निकल के आता है? 5 प्लस रूट 53 डिवाइड बाय 2। अब ये जो मान आया है आपका, ये एक मान आया है x का, और x का जो दूसरा मान होगा वो माइनस साइन आ जाएगा बीच में बस, ठीक है। x का जो दूसरा मान हो जाएगा वो आपका सीधा सीधा ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 53 बटा 2। ये x का इसमें दूसरा मान आ जाएगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण मैंने आपको बीच में क्यों बताई है? क्योंकि कुछ सवाल जो हैं आगे अलजेब्रा से जुड़े हुए वो इससे सॉल्व होंगे। तो कौन से सवाल इनसे सॉल्व होने वाले हैं हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे ये सवाल देखिए, √2 प्लस √2 प्लस √2 आगे अनंत तक गया हुआ है। तो पहला काम है, देखिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे करना है 1 सेकेंड में। तो आपको यूँ दे रखा है साहब √2 प्लस √2 प्लस √2 आगे तक, इसका वैल्यू मुझे क्या मान लेना? x के बराबर है। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। दोनों तरफ आप जब स्क्वायर करोगे तो इधर से एक रूट हट जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा रह जाएगा आगे तक, और इधर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ये जो मैंने वैल्यू है इसकी वैल्यू मैंने x मानी हुई है, √2 प्लस आगे अनंत तक इसकी वैल्यू मैंने x मानी हुई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + x बराबर x स्क्वायर के। यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनी है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को आप इधर ले आओगे, 2 + x को इधर ले आओगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब आपको -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं। देखिए साहब -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो मुझे क्या दें? माइनस का x दें बीच में, एक माइनस का 1 दें, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि मैं -2 को +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आराम से -x मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये ज्ञात करने के बाद x का जो वैल्यू होगा वो साइन अपोजिट करने से होगा, यानी 2 होगा और 1 आएगा -1। तो x के दो मान निकल के आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा -1। क्या यहाँ पे -1 x का मान हो सकता है? आप लोग चेक करिए, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, क्या कभी माइनस में मान पॉसिबल है इसका? तो माइनस में मान पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम ये मान नहीं लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2, ठीक है।
अब आपको इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इन सवालों को ट्रिक से कैसे करना है। ऐसे सवाल जब आते हैं तो आपको ट्रिक लगानी है, और वो ट्रिक क्या है, आपको ये जो रूट के अंदर दिया हुआ हो इस तरह से आपको x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स और इनफाइनाइट तक दे रखा हो, पूछा हो क्या मान होगा, तो आपको x के 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है साहब, x के 2 टुकड़े करने हैं, और इन दोनों टुकड़ों का जो अंतर है आपका, ये दोनों टुकड़ों का अंतर जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों टुकड़ों का अंतर 1 होना चाहिए, और यदि रूट में आपको प्लस हो, रूट में प्लस हो तो जो आंसर होगा, तो मेरा जो उत्तर होगा वो बड़ा वाला टुकड़ा होगा। और रूट में यदि माइनस चल रहा हो, रूट में माइनस चल रहा हो, तो आंसर कौन सा होगा, मेरा छोटा वाला टुकड़ा होगा। 2 टुकड़े होंगे x के जिनका अंतर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और रूट में प्लस होगा तो आंसर मेरा बड़ा वाला टुकड़ा होगा, रूट में माइनस होगा तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला टुकड़ा होगा। तो यहाँ देखिए, आपने इस सवाल को रूट 2 वाले को ट्रिक से कैसे करना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऊपर 2 दिया है रूट के अंदर, 2 लिख दिया, 2 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो तो 2 और 1 हो गए। और रूट में क्या चल रहा है मेरा, रूट में प्लस चल रहा है, आप लोग देख रहे हो रूट में प्लस चल रहा है, तो ये बड़ा वाला टुकड़ा कौन है, 2, बड़ा वाला टुकड़ा मेरा आंसर हो गया 2। यदि यहाँ पे रूट में माइनस चल रहा होता, रूट 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तब मेरा आंसर क्या हो जाता, ये 1 हो जाता। ठीक है, प्लस वाले केस में तो आंसर हो गया 2, और माइनस वाले केस में आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, तो x के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, प्लस चले तो बड़ा वाला देना और माइनस चले तो छोटा वाला। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आगे वाला, आप लोग 1 सेकंड में आंसर करेंगे। 6 है, रूट में प्लस चल रहा है, 6 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 3 दूने 6 होता है, और रूट में प्लस चल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, जल्दी से टिक कर सकते हैं आप। यदि यहाँ माइनस होता तो आंसर क्या करते हैं आप, 2 करते हैं। ठीक है, माइनस वाले केस में, लेकिन ये प्लस है तो आंसर क्या रहेगा मेरा, 3। देखिए 1 सेकंड में आप आंसर कर पा रहे हैं। चलें आगे। अगला जो प्रोसेस है उसका नाम है परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, अपने संयुग्मी से गुणा करना। और संयुग्मी क्या होता है आपका, संयुग्मी होता है विपरीत चिन्ह वाली सेम टर्म। जैसे रूट ए प्लस रूट बी है, ठीक है, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी। देखिए टर्म दोनों सेम है, खाली बीच में क्या है, साइन चेंज है। तो यदि इसका पूछे कि इसका संयुग्मी कौन है, तो इसका संयुग्मी ये है, और इसका संयुग्मी पूछे तो इसका संयुग्मी कौन है, रूट ए माइनस बी है। सेम टर्म है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो आपको कहे कि परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने के लिए जैसे रूट ए प्लस रूट बी का परिमेयकरण करना है, तो आपको क्या करना है, इसको बस इस अपने संयुग्मी से गुणा कर देना है, यानी रूट ए माइनस रूट बी से आपको गुणा करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो संयुग्मी से गुणा करना ही क्या होता है, परिमेयकरण होता है। सवालों से समझते हैं। देखिए यहाँ ये 1/√9 माइनस √8 आपको दिया हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/√9 है, √9 तो आप निकाल सकते हो, 3 होता है, और √8 को आप क्या लिख सकते हो साहब, √2 × 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया साहब, देखिए 1/3 माइनस 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सवाल का आंसर पूछा है तो मुझे परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए संयुग्मी से गुणा करना है, और ये दोनों ऊपर नीचे जब भिन्न है तो ऊपर नीचे दोनों को संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका संयुग्मी कौन हो गया, 3 + 2√2। ऊपर नीचे 3 + 2√2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऊपर तो यही रह गया 3 + 2√2। नीचे आप देखिए 3 - 2√2, 3 + 2√2, तो ये क्या a² - b² का फॉर्म नहीं बन जाएगा, क्योंकि देखिए a - b × a + b तो है ये, a - b ये रहा, a + b ये रहा, तो a - b × a + b क्या बनेगा, a² - b², यानी कि यहाँ बनेगा साहब आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए साहब क्या बनेगा अब आगे, ऊपर तो वही रह गया 3 + 2√2, नीचे क्या आगे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आप देखिए क्या बनेगा, 4 × 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया,
तो अब देखिए 3 + 2√2 बटा में क्या हो गया 9 - 8, 9 - 8 क्या होता है 1, यानी 3 + 2√2 बटा 1। आंसर क्या हो गया फाइनली साहब, फाइनली आंसर क्या हो गया मेरा 3 + 2√2। ये इसका उत्तर है, ये रहा साहब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो परिमेयीकरण में आपको क्या करना है, संयुग्मी से गुणा करना है, और भिन्न का मामला हो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ संयुग्मी से गुणा करना है। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ये दिया है आपको √7 + √5 बटा √7 - √5। तो आप पहले इस टर्म का परिमेयीकरण करोगे √7 + √5 का, तो देखिए √7 + √5 बटा √7 - √5। इसका परिमेयीकरण करोगे तो √7 + √5 से गुणा करना है। हमको क्या करना है, नीचे वाले को क्या करना है a² - b² बनाना है। ठीक है, परिमेयीकरण करने के लिए तो हम नीचे वाले का जो संयुग्मी है उसी से गुणा करते हैं। हर वाली संख्या के संयुग्मी से ही गुणा करना है, नीचे वाले की संयुग्मी से। ठीक है, तो यहाँ देखिए √7 + √5 गुणा करोगे, ऊपर क्या बनेगा देखिए साहब √7 + √5 का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, और नीचे a² - b² है, तो √7 का स्क्वायर 7 और 5 का स्क्वायर 5। तो इसका जब आपने परिमेयीकरण किया तो देखिए √7 का स्क्वायर, √7 + √5 का होल स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, तो होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ऐसा करते हैं अपन। तो ये बनेगा देखिए 7 + 5 + 2ab यानी 2√35, और बट्टा में क्या मिल गया साहब 7 में से 5 गया तो 2। आगे देखिए साहब 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 + 2√35 बट्टा में 2। यहाँ क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया देखिए साहब 6 + √35 बट्टा 2, 2 से 2 उड़ गया। आंसर क्या आया इसका 6 + √35। ये पहले वाली टर्म जो है आपकी, ये वाली टर्म का परिमेयीकरण करने पर हमको 6 + √35 मिला है। अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो आगे वाली टर्म है इसका आप परिमेयीकरण करोगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, इसका तो आंसर ही निकाल दिया आप लोगों ने, पता है आपको। देखिए √7 + √5, √7 - √5, इसका परिमेयीकरण किया तो क्या मिला 6 + √35, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ टिक ही हो गया। यहाँ पे आप देखिए, अब इसका परिमेयीकरण करोगे तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा देखिए, ऊपर मिलेगा √7 - √5 का होल स्क्वायर, और नीचे आप वही करोगे √7 - √5 से गुणा करोगे तो 7 - 5 2 रह जाएगा, और जैसे ही आप ये करोगे तो 7 + 5 - 2√35 बटा 2। ठीक है साहब, यहाँ देखिए साहब 12 - 2√35 बटा 2, और यहाँ इसको अब आप जब करोगे तो 6 - √35 आएगा। ठीक है, अब आप लोगों के सामने देखिए इसका भी परिमेयीकरण करके वैल्यू आ गया, इसका परिमेयीकरण के वैल्यू आ गया। दोनों की वैल्यू क्या आई है साहब, यहाँ आंसर कर रहा हूँ मैं। देखिए पहले वाले का मान था 6 + √35, अब आप बीच में प्लस चिन्ह, और फिर आगे दूसरे वाले का मान है 6 - √35। दोनों को प्लस का √35 माइनस का √35 कैंसिल हो गए, 6 और 6 जोड़कर आंसर क्या हो गया 12। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इनको देखते से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, यदि केवल ये दे रखा है आपको तो इसका तो परिमेयीकरण करके आपने सीधा आंसर निकाल दिया 6 + √35। अब आपको जब भी इस तरह का फॉर्म मिले, आप देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसकी ट्रिक क्या है सीधे सीधे समझ लीजिए। यदि आपको इस तरह से मिले कभी भी लिखा हुआ, ये जो सवाल में लिखा है √7 + √5 बटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर आगे प्लस का चिन्ह और बीच में फिर आप देखिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो, तो आप सीधा सीधा इस सवाल का आंसर करने के लिए क्या करो, 7 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए। 7 + 5, रूट में कौन कौन है 7 और 5 ही तो है, तो 7 और 5 को आप ऐड कर दीजिए, आंसर कितना है 12। सीधे सीधे ट्रिक है इन सवालों को करने की। ठीक है साहब, तो आपको क्या करना है, ऐसा जब दिखे तो सीधा 12 आंसर आप कर सकते हो। बस शर्त देखिए ऐसा कैसा सेटअप होना चाहिए, a + b बटा a - b प्लस a - b बटा a + b, और ये रूट में होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ट्रिक आपको समझ में आई। चलते हैं आगे। आगे देखिए ये सवाल आगे तक दे रखे हैं साहब, 1 + √2, 2 + √3, √3 + √4, आगे √99। तो हर एक टर्म का यहाँ क्या करना है, आपको परिमेयीकरण करना है। आपको सबका नहीं करना,
केवल पहली टर्म का जैसे आप परिमेयकरण करोगे तो आपको काफ़ी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए पहली टर्म क्या है, 1 प्लस रूट 2, इसका आप परिमेयकरण करोगे तो 1 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट 2 बटा, यहाँ आप जब परिमेयकरण करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस रूट 2 बटा माइनस 1, और जैसे ये माइनस का चिन्ह ऊपर जाएगा तो आप लोग देखोगे कि रूट 2 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 1 वैसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर जाती है, देखिए माइनस से गुणा हो जाएगा ये, तो माइनस 1 हो जाएगा रूट का, तो रूट 2 माइनस 1, देखिए टर्म उल्टी हो गई। पहले जो 1 प्लस रूट 2 था वो क्या बन गया, रूट 2 माइनस 1, बीच में माइनस का चिन्ह हो गया, टर्म क्या हो गई, उल्टी हो गई। इसी तरह से हर एक टर्म बन जाएगी। तो पहले वाली टर्म का आपने मान निकाला रूट 2 माइनस 1, अब बीच में प्लस का चिन्ह, आगे जो रूट 2 प्लस रूट 3 है ये भी टर्म उल्टी हो जाएगी, यानी रूट 3 माइनस रूट 2 बन जाएगा। इसी तरह से आगे प्लस का चिन्ह, आगे वाली टर्म क्या बन जाएगी, रूट 4 माइनस रूट 3। आगे तक चलते जाइए तो लास्ट में देखिए क्या देगा मुझे, लास्ट में रूट 100 है तो ये क्या देगा मुझे, रूट 100 माइनस रूट 99। ठीक है, अब आप लोग देख पाएंगे कि ये जो टर्म है, देखिए साहब 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3, इसी तरह से माइनस रूट 99 तक कट जाएंगे। आपको जो मिलेगा लास्ट में वो मिलेगा ये रूट 100 माइनस 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको रूट 1 भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। रूट 1 का क्या होता है, रूट 1 भी 1 ही होता है, तो इसको यहाँ पे मैं देखिए रूट 1 लिख सकता हूँ। सभी जगह चाहूँ तो मैं रूट 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, सभी को इसको यहाँ रूट 1 लगा लो जिससे आपको बेटर समझ में आए, क्योंकि ये भी सभी में रूट है। ठीक है, तो रूट 2 माइनस रूट 1 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो अब आप देखिए साहब रूट 100 माइनस रूट 1, रूट 100 का मान कितना 10 और रूट 1 का मान 1, तो 10 माइनस 1 आंसर कितना हो गया 9, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी का परिमेयकरण करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाली का परिमेयकरण करो और सबको आप लिखते जाओगे तो आगे जाके ये टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब आपका इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक सीधी सीधी, जब यदि आपको ऐसा दिखे सब में गैप समान हो, देखिए सब में अंतर समान है, सभी में अंतर समान है, एक एक का अंतर चल रहा है और बीच में प्लस के चिन्ह चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाली टर्म है लास्ट माइनस फर्स्ट, इसकी सीधी सीधी ट्रिक क्या है साहब, लास्ट माइनस फर्स्ट कर दीजिए। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, देखिए लास्ट क्या था रूट 100 और फर्स्ट क्या था रूट -1, तो ये ट्रिक मैंने सीधी सीधी यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी, तो रूट 100 माइनस 1 यानी आंसर क्या हो जाएगा 9। यहाँ देखिए आप ये 3 4 ये 4 5 वही गैप समान चल रहा है साहब, आप क्या करोगे, आंसर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रूट 9 माइनस रूट 3, तो इस वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 3। रूट 9 आप जानते हो कितना होता है 3, और रूट 3 अपनी जगह रह जाएगा, तो 3 माइनस रूट 3, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोचिंग वाले पेज पे फेसबुक पे लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए साहब अब 100 माइनस 99, अब उल्टी चल रही सीरीज़, माइनस प्लस चलते जा रहा है। ठीक है, पहले माइनस है फिर प्लस है, पहले फिर प्लस है फिर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या करना है आपको चेक कर लीजिए। पहले ऑप्शन का आप जब परिमेयकरण करोगे तो आप करोगे माइनस, तो आपको ये मिलेगा 100 प्लस 99। आगे वाले का आप परिमेयकरण करोगे तो देखो साहब माइनस 99 प्लस 98 मिलेगा। ठीक है, सब रूट में है साहब, ध्यान रखना आप। और फिर आगे जब आप इसको करोगे तो ये मिलेगा साहब आपको रूट 98 वाला जो टर्म है वो आपको मिलेगा रूट 98 माइनस में आएगा, 97 प्लस में आएगा, 97 माइनस 98। ठीक है, ये सारे देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल होते जाएंगे, और फिर लास्ट में आपको जो मिलेगा तो रूट 100 और प्लस 1 मिलेगा रूट 1।
तो ये आपका हो जाएगा 10 + 1, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरा 11 मेरा इस सवाल का आंसर होगा। आप परिमेयकरण करके देख लीजिएगा, आपको यही आंसर मिलना है। ठीक है, चलें आगे, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ और क्वेश्चन जो है अलजेब्रा पे डिपेंडेंट। यहाँ पे दिया है √9 अनंत तक जा रहा है। देखिए यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पूरी वैल्यू को x के बराबर मान लेता हूँ। एक बार x के बराबर मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ आप क्या कर दो साहब, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करने से देखिए क्या मिलेगा, 9, और फिर से वही √9 और √9 यूँ चलता जाएगा आगे अनंत तक। और यहाँ इधर क्या बन जाएगा, x²। आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू मैंने क्या मान रखा है, x के बराबर माना हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 9x बराबर क्या हो जाएगा, x² के। तो इस 1x से ये x² का 1x कट जाएगा, तो x बराबर सीधा सीधा क्या आ गया आंसर, 9। ठीक है, तो अब इसका भी आप ट्रिक समझ लीजिए, 1 सेकंड में आंसर कैसे करना है। इसका ट्रिक क्या है, यदि आपको रूट में कभी इस तरह से मिले √x आगे अनंत तक सिर्फ गुणा में मिले और पूछा हो क्या होगा इसका मान, तो सीधा सीधा आप आंसर x टिका दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान सीधा क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, यदि अनंत तक बिना चिन्ह के आपको कोई भी संख्या दे रखी हो। अब आगे देखिए सवाल, 1 सेकंड में आप आंसर कीजिए। √3 आगे तक चलता जा रहा है अनंत तक, आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3। सेकंड ऑप्शन टिक करिए, फटाफट आगे बढ़िए। चलते हैं आगे। यदि आपको ऐसा मिल जाए क्वेश्चन, अब देखिए कुछ चेंज हो गया, आपको दे रखा है साहब ये 2, आगे जो दिया है ये 4 का तीसरा मूल है। ठीक है ना, घनमूल है 4 का। फिर से आगे वही बात है, फिर से 2 है, फिर से आगे 4 का घनमूल है, इसी तरह से आगे तक दे रखा है। ठीक है, इसका मान में यदि x के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है, x के बराबर मान लिया, तो ऊपर पहले क्या है, आपको रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। पहला काम आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो ये मिलेगा देखिए 2, फिर 4 का घनमूल, फिर से वापस √2 और फिर से 4 का घनमूल, आगे तक जाके ये x के बराबर। ठीक है, अब आपको देखिए 4 का घनमूल है, अब आपको स्क्वायर नहीं करना है, अब आपको क्यूब करना है, क्योंकि 4 का घनमूल है तो मुझे हटाना पड़ेगा क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ जब आप क्यूब करोगे दोनों का, तो देखिए दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 2 के ऊपर भी घात 3 आएगी, और इधर ये 4 का रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन फिर से आगे क्या रह जाएगा आपके गुणा में, फिर से वही टर्म 2, फिर आपके 4 का घनमूल आगे तक, और इधर आप पहले हमने स्क्वायर किया था तो इधर x² हो गया, और अब क्यूब किया तो साहब देखिए इसका क्यूब करोगे तो x का स्क्वायर का आप लोग क्यूब करना है। तो इधर आप देखेंगे 2 की घात 3, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, और ये जो पूरी टर्म है आपने देखी, ये आगे की इसके जो पूरी टर्म है 4 की, ये आगे वाली पूरी टर्म है, इसको मैंने किसके बराबर माना हुआ था, x के बराबर माना हुआ था, तो इसको मैंने x के बराबर लिख दिया, और यहाँ हो गया x की घात 6 के बराबर। ठीक है, आगे आप देखिए, अब ये 2 की घात 3 × 2 की घात 2 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी 2 की घात 5 हो गया, और x से 1x की घात कम हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगा इधर। ठीक है, 1x कट जाएगा x की घात 6 में से, तो ये हो जाएगा x की घात 5। आप देख पा रहे हैं आधार घातें बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगा। देख पा रहे हैं घातें बराबर है, 5 घातें बराबर तो आधार बराबर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला काम इसको x के बराबर मानना है, उसके बाद रूट हटाने के लिए पहला काम स्क्वायर किया तो 2 का रूट हट गया। ठीक है, 2 का रूट हट के उसके गुणा में देखो ये चीज़ रह गई पूरी। आगे आप जब 4 का घनमूल है तो क्यूब हटाना पड़ेगा, तो साहब क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो 4 का क्यूब किया, 4 बाहर आ गया, लेकिन ये क्यूब 2 के ऊपर भी होगा। दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 2 का भी तो क्यूब करोगे साहब, तो 2 का भी क्यूब होगा, फिर इसका क्यूब होगा तो इसका क्यूब रूट हट जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा।
तो 2 क्यूब इंटू 4, फिर आगे ये जो पूरी टर्म है आपकी ये आपने x के बराबर पहले से मानी हुई थी, ठीक है। तो 2 की घात 3 की जगह तो 2 की घात 3 ही आ गया, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये जो पूरी टर्म हमने x के बराबर मान रखी थी वहाँ x लिख दिया। और अब x के स्क्वायर का जब आप क्यूब करते हो तो ब्रैकेट के अंदर बाहर घातें गुणा हो जाती हैं, यानी x की घात 6 हो जाएगा। x से एक x की घात कम हो जाएगी, ठीक है ना, x से x कट जाएगा तो x की घात 5 रह जाएगा। इधर दोनों 2 की घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 5 बन जाएगी, और इधर x की घात 5 रह जाएगा। घात बराबर तो आधार बराबर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो ऐसे सवालों को भी बड़े आराम से अटेम्प्ट करिएगा, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। चलते हैं आगे। देखिए ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है जो पिछला सवाल आपका। ये क्या कह रहा है, x बराबर क्या है आपका, वही पहले a है, फिर आगे b का घनमूल है, फिर से आगे a है, फिर से b का घनमूल है। तो इसका मान क्या होगा, तो आपको बता रखा है। पहले आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a, और फिर आगे इस b का घनमूल, फिर आगे a, और फिर इस b का घनमूल, आगे तक चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब आप करोगे जब ये क्यूब, तो इसका क्यूब होकर x का 6 हो जाएगा, x की घात 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब इंटू b। और फिर आपने आगे इस टर्म को पूरा क्या माना हुआ है साहब, x माना हुआ है, पहले से ही देख लीजिए आप। ये जो पूरी अनंत तक टर्म जारी, इसको आपने x माना हुआ है, तो उसकी जगह x रख दिया आपने। पिछले वाला ही सवाल है, खाली वैल्यू चेंज है। ये 1x क्या कर देगा, इसका वैल्यू आपके x की घात 5 बना देगा। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए x की घात 5 बराबर किसके आएगा, a क्यूब b के बराबर। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि x की घात a बराबर और y की घात b हो तो x बराबर क्या होता है साहब, y की घात b बटा a। या यूँ कह सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर क्या होता है आपका अंडर रूट, यहाँ पे इसका a मूल हो जाएगा y की घात b का, ठीक है। बटा में a होता है, इसका मतलब उसका क्या होता है, a नंबर मूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, y की घात b का a नंबर मूल, ठीक है। मैंने बता रखा है ये रूल आपको घातांक में। तो यहाँ पे अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x का मान यहाँ से क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये जो b है इसका कौन सा मूल हो जाएगा, 5वां मूल हो जाएगा। ये 5 कहाँ चला जाएगा, इनके बटा में चला जाएगा, घात में। तो 5वां मूल a क्यूब b का, यानी चौथा ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पिछले वाला सवाल भी आप इसी तरह से कर सकते थे, a और b की वैल्यू रख दीजिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा। a की जगह 2, b की जगह 4 रख दीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे ये जो रूट 7 ये अनंत तक नहीं है, ये यहाँ अनंत तक नहीं दे रखा है, लिमिटेड है। देखिए कितने 7 हैं, 1 2 3 4 5 बार 7 दे रखा है, सिर्फ 5 बार 7 आया है। तब हमको क्या करना है, यहाँ समझिएगा, आपको 5 बार ये जो स्क्वायर रूट है ये हटाने पड़ेंगे। इसको यदि आप x के बराबर मानते हो, यहीं से मैं x के बराबर मान लेता हूँ। पहला स्क्वायर करोगे तो 7 का रूट हट जाएगा, ठीक है। पहला स्क्वायर करोगे 7 का रूट हट गया, इनटू में क्या रहेगा, देखिए 4 बार रूट में 7 होगा, 1 बार तो हट गया, बराबर किसके, x स्क्वायर है। अब ये सभी रूट हटाने तो बार बार स्क्वायर करने पड़ेंगे। जब आप बार बार स्क्वायर करोगे तो देखिए यहाँ इस 7 का भी स्क्वायर होगा, और अब ये 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर से ये 7 रूट 7 और रूट 7 3 रह गए। इधर स्क्वायर करोगे तो x की घात 4 हो जाएगा, फिर से वापस रूट हटाने के लिए और स्क्वायर कीजिए। अब इधर स्क्वायर करोगे तो ये 7 की घात 4 बनेगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये 7 का स्क्वायर बनेगा, और इस 7 का रूट हटेगा, और अब रह गए केवल 2 7 हमारे पास रूट में। और इधर और स्क्वायर करोगे तो देखिए साहब ये इधर 8 बनेगा, x की घात 8। वापस से और स्क्वायर कीजिए, तो हमको जितने रूट हैं उतने स्क्वायर यहाँ करने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर से मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ 7 की घात क्या हो जाएगी आपकी 8, ये हो जाएगा 7 की घात 4, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये 7 और एक रूट में 7 अब रह गया अपने पास में। इसका स्क्वायर करोगे x की घात 16 मिलेगा। आगे अब एक बार और स्क्वायर करना है, तो ये 7 की घात 16 इंटू 7 की घात 8 इंटू 7 की घात 4 इंटू 7 का स्क्वायर, और एक रह गया 7, और ये हो जाएगा x की घात 32। अब आप देखिए मेरे सामने क्या आया है,
आप लोग देख पा रहे हैं कि x की घात 32, इसका मान कितना है, देखिए 7 की घात 16, 8, 4, 2 और यहाँ पे 1 है 7 की घात, तो 7 की घात 1 रह गई यहाँ पे लास्ट में। तो सभी 7 की घातें आराम से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार 1 है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 7 की घात क्या बनेगी, देखिए 16 + 8 + 4 + 2 + 1, तो x की घात 32 बराबर किसके आ गया, 7 की घात आप देखिए 31, 24, 28, 2, 30, 31, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर से वही आपको जो रूल बताया था याद कीजिए। एक रूल बताया था कि भैया x की घात a बराबर y की घात b होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की घात b बटा a। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 7 की घात 31 बटा 32। ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, 7 की घात 31 बटा 32। ये तो हुआ इस सवाल को करने का बड़ा तरीका, लेकिन हमको सवाल करना है बड़े फटाफट। तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए ट्रिक क्या है, यदि आपको ये दे रखा हो रूट में x, रूट में x, रूट में x, ठीक है, और ये जो रूट है वो कितनी बार हो, रूट आपका n बार हो, रूट कितनी बार हो, n बार हो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप सीधे सीधे समझिए। x की जो घात है, x की आपको घात लगानी है कितनी, 2 की घात n, फिर -1 करना है और नीचे बटा में क्या करना है, 2 की घात n। ये आपकी ट्रिक होगी, x के ऊपर ये घात लगानी है आपको। तो इस सवाल में देखिए x का मान कितना है, 7 लिख दिया, x की जगह 7 है। अब इसकी 7 की जो घात लगनी है वो ये लगनी है साहब, 2 की घात n -1, n मतलब रूट जितनी बार है वो n है। तो रूट यहाँ कितनी बार है आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने लिख भी रखा है, देखिए रूट 5 बार है, रूट 5 बार है तो 2 की घात 5 लगा दीजिए और फिर -1 कर दीजिए, बटा में क्या कर दीजिए, वही 2 की घात 5। तो आप लोग देख पा रहे हैं 7 की घात देखिए 2 की घात 32, 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगा, 32, -1 और नीचे बटा में 32। फाइनली आंसर क्या हो गया, देखिए 7 की घात 31 बटा 32, ठीक है। 2 की घात 5 का मान 32 होता है, ठीक है, 2 की घात 5 का मान 32 लिख दिया, 32 -1 और नीचे 2 की घात 5 32, तो 7 की घात 31 बटा 32 इसका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर। ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, x की पावर 2 की पावर n -1, n यहाँ पे क्या है, जितनी बार रूट आपका आया है, ठीक है, और x जो रूट के अंदर संख्या दे रखी है वो लेनी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, वैसे तो ये आखिरी सवाल है शायद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जहां मैं आपको कुछ गुणनखंड के बारे में और कुछ शून्यों की संख्या के बारे में सवाल करवाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।